नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा उपखंड के अंतर्गत जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच पर पद के दुरुपयोग, पंचायत कार्यों में अनियमितता और ग्रामीणों की समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाते हुए एसडीएम गोगुंदा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर उदयपुर को भी भेजी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के नाम पर मुख्य बाजार में दुकानों और मकानों को तोड़ने का दबाव बनाया गया, जबकि लंबे समय बाद भी नालियों और सार्वजनिक शौचालय का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। वहीं सरपंच की नियमित अनुपस्थिति और पंचायत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए। आरोप है कि सरपंच की सील किसी अन्य व्यक्ति के पास है और पंचायत संबंधी कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाईपास चौराहे पर लगी पानी की टंकी में नल कनेक्शन नहीं होने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों ने सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज हम सब ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और हमारी जो प्रमुख मांग है, जो 2 साल से चलती आ रही है, कि जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच की अनुपस्थिति, और अभी भी हमारे जब गांववासी को कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए या सरकारी योजनाओं में सरपंच के साइन करवाने होते या फिर पंचायत की जो एनओसी चाहिए, तो ग्रामवासी जब सरपंच महोदय के घर पे जाते तब सरपंच महोदय के पति ये बोलते कि आपको राज होटल पे जाना है, वहां पर इसके साइन और जो भी होगा वहां पर करो आप। तो सबसे पहले तो हमने सर से ये निवेदन किया कि आप सरपंच महोदय अभी प्रशासक लगे, उसको आप पाबंद कीजिए कि वो पंचायत आए। एक भी 2 साल में हमारे ग्राम सभा नहीं हुई। उसके बाद हमारे जो वार्ड पंच है, इनकी भी जो भी चीजें है, आज तक कोई भी चीजों की कोई सुनवाई नहीं है। तो मुख्यतः हमारी यही मांग है कि सरपंच, जो इसकी आड़ में जो व्यक्ति न तो जनप्रतिनिधि है न कोई पदाधिकारी है आज के समय में, वो व्यक्ति उनकी आड़ में अगर साइन कर रहा है या उनके पास सील पड़ी है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरपंच को पाबंद की जाए। मुख्य बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज से 3 वर्ष पूर्व जब माननीय अशोक जी गहलोत पूर्व सीएम साहब आए थे, जब उन्होंने ये जसवंतगढ़ से सायरा के लिए रोड के लिए घोषणा की थी, तो उस घोषणा के बाद यहाँ से सायरा तक सिर्फ जसवंतगढ़ में चिन्हित लोगों का देशवा भाव की नजर से उनके तोड़फोड़ की गई। और उनके लिए ये चीज भी थी कि भाई जो लोग वहाँ पे पंचायत द्वारा मतलब बताया गया था कि भाई आप अपना अतिक्रमण हटाओ, तो पूर्ण रूप से कोई अतिक्रमण हटा नहीं हुआ। सिर्फ चिन्हित लोगों को राजनीतिक देशभाव से तोड़फोड़ की गई और जो लोग है अतिक्रमण आज भी वैसा का वैसा है, सिर्फ कुछ लोगों के नुकसान हुआ है। वहाँ पे नालियां भी तोड़ी गई और हमारा जो सुलभ शौचालय था वो भी तोड़ा गया था। हमने ये निवेदन किया है पूरे गाँव वासियों ने कि हमारे वो नालियां भी बनाई जाए और उसके बाद वो सुलभ शौचालय वापिस सुचारू की जाए। तो वार्ड जसवंतगढ़ से वार्ड पंच हूँ। नहीं तो पिछले 5 साल से कोई भी ग्राम सभा हुई है, नहीं किसी प्रकार का कोई चीज हुई है। हमारी सबसे पहली चीज, हमारे वार्ड नंबर 3 में बाईपास चौराहा आता है। बाईपास चौराहे पे चिन्हित करके इन लोगों ने पानी रोक के रखा है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि और जो प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि के, उनको भी रोक लगाई जाए और पानी की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से दी जाए। और गांव में जहां कहीं पे भी विकास के कार्य हो रहे हैं, वहां पे भी इन्होंने आतंक फैला रखा है और लोगों को डरा धमका के, जैसे घरों को गिराना मेन बस स्टैंड पे, ऐसे करके इन्होंने सब काम किए हैं। तो हम प्रशासन से तो मांग कर रहे हैं कि हमारे सुलभ शौचालय, पानी की व्यवस्था, लाइट बिल की व्यवस्था, इस प्रकार से कई कार्य हैं। और ऐसी कई नरेगा में सैंक्शनें की गई है, जो हमारे रूपण माता लेके सुरण में लगा के, अजयपुरा में लगा के, ऐसी कोई सैंक्शन है जो नरेगा में है, जो 50-50, 40-40 लाख के डैम बनाए गए हैं, उनकी भी जांच की जाए। और आरटीए के माध्यम से जसवंतगढ़ में जो भी है साफ सुथरा मामला हमारे सब ग्रामीणों को बताया जाए। कहना ये है कि हमारे ये गांव के लोग है जो साइन कराने के लिए वहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं कि सरपंच साहब के वहाँ जाते हैं कि वहाँ राज होटल पे जाओ। ये सबसे ज्यादा समस्या आ रही है हमारे साइन की, बाकी तो और ठीक है। हमारे जसवंतगढ़ में पानी की समस्या घनी है। सोलंकी विभाग जसवंतगढ़ सुनवाई नहीं कर रहा वहाँ पे।
कोई सुनवाई नहीं है सर, काफी दिनों से पानी बंद है वहाँ पे।